पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज हमें काफ़ी दिन बाद वीडियो बनाने का मौका मिला, तो स्टॉक मार्केट की कुछ अपडेट देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने ऑथराइज कैपिटल की बात की थी, लेकिन वो वाला मामला तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। कभी कभी समझ नहीं आती कि ऐसी हरकतें हो जाती हैं या जानबूझकर की जाती हैं। खैर, बजट आने के बाद से मार्केट बहुत डाउन हुई। यूट्यूब पर हर टेक्निकल एनालिस्ट अपनी अपनी ही मारता है, लेकिन सच में किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है या क्या होगा। बहुत सारी बातें कह देते हैं। कोई एक सच हो जाए तो कहते हैं देखा, हमने आपसे कहा था। कहते हैं ये हुआ तो मार्केट ऊपर जा सकती है, वो हुआ तो नीचे। अब मार्केट या तो ऊपर जाएगी या नीचे, और दोनों सूरतों में कहते हैं देखा, हमने आपसे कहा था। असूली तौर पर बजट के बाद मार्केट का इतना नीचे जाना बनता नहीं था। वजह बताई गई कि IMF का एग्रीमेंट जो नहीं हो रहा, लेकिन ये खबर तो सबको मालूम थी कि एग्रीमेंट खतरे में है, और जब खबर सबको मालूम हो तो अक्सर मार्केट इस पर रिएक्ट नहीं करती। लेकिन बात वही कि प्लेयर्स अपनी स्ट्रेटजीज बदलते रहते हैं कि किस तरह ट्रेडर्स को धोखा दे सकें, और इसीलिए हम रोज़ की ट्रेडिंग को पसंद नहीं करते। फिर 2 हफ्ते बाद क्या हुआ? खबर आई कि एग्रीमेंट हो रहा है, और ईद से पहले वाली पीर को मार्केट बहुत ऊपर खुली और तकरीबन 1300 पॉइंट्स ऐड किए। जब मार्केट नीचे जा रही थी तो यूट्यूब एनालिस्ट कह रहे थे मार्केट से दूर रहें, नीचे जा रही है। बल्कि कई ने कहा कि माल बेच दें। जब पीर को खुली ही बहुत ऊपर तो कहा अब बहुत ऊपर चली गई तो मार्केट से दूर रहें, मतलब हर वक्त दूर ही रहें। तुम्हारी सुनते रहेंगे तो यही कहेंगे कि गई भैंस पानी में। सच में इन्हें मार्केट की समझ नहीं, क्योंकि मैनिपुलेटर्स या मार्केट चलाने वाले अपनी चालें बदलते रहते हैं। बल्कि हमें लगता है कि वो इस बात का जायजा भी लेते हैं कि ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को क्या कह रहे हैं और यूट्यूबर्स लोगों को क्या कह रहे हैं, बस वो इससे उल्टा करते हैं। खैर, हमने तो लॉन्ग टर्म वाला माल नहीं बेचा, और जो हमारे शेयर्स की वैल्यू बजट के बाद 2 हफ्ते में कम हुई, वो ईद से पहले के 2 दिन में वापस आ गई। हमने भी इन टेक्निकल एनालिस्ट की बात मानी होती तो माल नुकसान में बेच देते और फिर शेयर महंगा खरीदते, तो दोनों तरफ नुकसान होता और हम सिर्फ अफसोस करते। हम इन्हीं लोगों की वजह से पहले नुकसान कर चुके, लेकिन अल्लाह के फजल से समझ गए कि लॉन्ग टर्म में तभी कमाया जा सकता है कि यूट्यूब के टेक्निकल एनालिस्ट और ब्रोकर्स की बात मानने की बजाय खुद से शेयर्स का जायजा लेकर सरमायाकारी करनी चाहिए। तभी हमने अपना चैनल भी बनाया, ताकि हम भी सीखें और साथ लोग भी सीखें, और हमारा बहुत सा नुकसान रिकवर हो चुका है। तो टेक्निकल एनालिस्ट ने ईद से पहले लोगों को मार्केट में मोहतात रहने का ही कहा, मतलब ज़्यादा खरीदारी से परहेज करें। अब ईद की छुट्टियों में IMF की स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाने की खबर आई, और छुट्टियों में ही बहुत से एनालिस्ट ने कहा कि मार्केट मंडे को बहुत ऊपर खुलेगी। वही हुआ। पिछले 3 सालों में मार्केट इतना ऊपर नहीं खुली। आज 2000 प्लस में खुली और 2400 पॉइंट्स डाले। अब ये सब एनालिस्ट आपको कहेंगे हमने कहा था ना कि मार्केट में 2000 पॉइंट्स की तेजी हो सकती है। अरे भाई, तुमने तो किसी को माल खरीदने ही नहीं दिया। जो तुम्हारे भरोसे थे वो लोग तो इस फायदे से महरूम रह गए। अब जिसने आज खरीदा, इसे बहुत ऊपर खरीदना पड़ा। ये हो सकता है कि इसे यहाँ से भी फायदा ही हो, लेकिन वो बहुत से फायदे का हिस्सा नहीं बन सका। खैर, अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि कल या परसों मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। ऐसा हो सकता है। हमने तो इस 3 दिन के 3800 पॉइंट्स की तेजी का फायदा उठाया। कुछ माल आज भी बेचा और कुछ कल भी बेचेंगे। लॉन्ग टर्म का ये मतलब नहीं कि सारी जिंदगी जुड़कर बैठ जाएं। मतलब आप शेयर्स अच्छी प्राइस पर खरीदें और इसका एक टारगेट सेट कर लें। जब वो टारगेट पर पहुंच जाए तो कुछ माल जरूर बेचें, चाहे वो इस प्राइस पर 1 हफ्ते में चला जाए या 1 साल में। हमने ऐसा ही किया है। जो माल 2 हफ्ते की मंदी के दौरान खरीदा वो आज बेच दिया। वैसे प्लेयर्स का कुछ नहीं पता। जिस तरह 2 हफ्ते लगातार मंदी करते हैं, इसी तरह चाहें तो 2 हफ्ते लगातार तेजी भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 3 दिन में 3800 पॉइंट से ज़्यादा डले हैं, तो हो सकता है कुछ करेक्शन आए। लेकिन रिजल्ट सीजन भी आने वाला है, तो हमें ऐसा लगता है कि मार्केट अगर नीचे आई तो फिर ऊपर भी जाएगी। मतलब थोड़ा माल बेच दें, अगर मार्केट नीचे गई तो दोबारा खरीद लें, और अगर नीचे ना गई तो समझ लें कि आपके हक में उतना मुनाफा ही था। कुछ अक्लमंद एनालिस्ट का ये ख्याल भी है कि PDM की हुकूमत अगस्त में ख़त्म होगी और तब तक स्टॉक मार्केट में तेज़ी रहेगी, ताकि वो ये बयानिया बना सकें कि जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई तो स्टॉक मार्केट
कहाँ पर थी। हमें भी ऐसा ही लगता है। बस दुआ करें कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF का बोर्ड भी अप्रूव कर दे। किसी भी वजह से ऐसा ना हो कि वो इसे डिसअप्रूव कर दें, वरना जिस तरह ये 3800 पॉइंट्स डले इसी तरह निकल भी जाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि जो माल पिछले 2-3 हफ्ते में ख़रीदा उसमें से कुछ कुछ ज़रूर बेचें। अब देखें आगे क्या होता है। लेकिन ये IMF की डील जो बज़ाहिर लग रहा है कि हो जाएगी, और PTA के साथ जो हुआ है, हमें नहीं लगता कि अब उस तरह के एहतजाज हो सकते हैं। और कुछ खबरें आ रही हैं कि IMF का मुआहदा हो जाने के बाद पाकिस्तान में कुछ अरब कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट भी आएगी और चाइना से भी आ सकती है। कहने का मकसद ये है कि हमें ऐसा लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मुल्की हालात थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाएंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और अगर आहिस्ता आहिस्ता भी हालात बेहतरी की तरफ गए तो मार्केट अगर किसी टाइम पे नीचे गई तो फिर भी उम्मीद करते हैं कि क्रैश नहीं करेगी और नीचे आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी जाएगी। अब देखें आगे क्या होता है। अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, होगा क्या ये वक्त ही बताएगा। अल्लाह के हवाले।